वेलकम टू द सीरीज ऑफ फाइनल ट्रम्प सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज। ये लेक्चर वाइज फाइनल ट्रम्प की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है, एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर आपको लेक्चर वाइज सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 504 के फाइनल ट्रम्प के सॉल्व एमसीक्यूज लेक्चर वाइज करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने लेक्चर नंबर 23 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सेट ऑफ वैल्यूज गाइडिंग बिलीव्स अंडरस्टैंडिंग्स एंड वे ऑफ थिंकिंग दैट इज शेयर्ड बाय members of an organization and taught to new members as correct। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ये एक तरह की डेफिनेशन बताई गई है। ये कौन सा ऑप्शन जो है, इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ इस तरीके से है कि इज दिस सेट ऑफ वैल्यूज है, जो वैल्यूज होती हैं लोगों की सेट है, कई सारी वैल्यूज का। गाइडिंग बिलीव्स भी हैं, लोगों के जो अकायद हैं उनका। अंडरस्टैंडिंग भी है, वे ऑफ थिंकिंग भी है कि लोग जिस तरीके से सोचते हैं। दैट इज शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और शेयर्ड बाय यानी कि लोग का, यानी कि शेयर्ड से मुराद यानी कि लोग मिलके एक ही चीज़ के एक ही तरह से सोचते हैं या बिहेव करते हैं। एंड टॉट टू न्यू मेंबर्स, और नए मेंबर्स को भी सिखाई जाती है ये चीज़। तो ये कल्चर होता है। कल्चर में वो चीज़ें आती हैं जो हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का, किसी भी कंट्री का कोई भी कल्चर अगर होता है तो वहाँ लोगों की एक ही जैसी सोच होती है और एक ही तरह से लोग फिर बिहेव कर रहे होते हैं अगर वो किसी एक कल्चर को फॉलो करते हैं। अब लेक्चर 25 ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कल्चर इज मोर सुटेबल फॉर इनोवेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस तरह का कल्चर ज़्यादा सुटेबल होता है अगर इनोवेशन की हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वो है ऑर्गेनिक कल्चर, एक ऐसा कल्चर जो कि ऑर्गेनिक है। उसके बाद ये एट विच स्टेज ऑफ लाइफ ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक इंस्टॉलेशन ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल सिस्टम आर परफॉर्म्ड। इनमें से कौन सी स्टेज के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल डेवलपमेंट में एक्टिविटीज जैसे कि इंस्टॉलेशन ऑफ रूल्स है, प्रोसीजर्स है, डेवलपमेंट जो है कंट्रोल सिस्टम के, उनको परफॉर्म किया जाता है। ऐसा होता है फॉर्मलाइजेशन स्टेज में। लेक्चर 26 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर दोज एक्शंस विच आर परसीव्ड अनएथिकल बाय द सोसाइटी। इनमें से कौन सा जो है वो बेस्ट है उन एक्शंस के लिए जिनको अनएथिकल जो है वो परसीव किया जाता है सोसाइटी की तरफ से। वो है नॉट नेसेसरीली इलीगल। ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ को अनएथिकल परसीव कर रही है सोसाइटी, गैर अखलाकी जो है वो कर रही है तसव्वुर, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो लाजमी तौर पर वो चीज़ इलीगल ही हो। बहुत सी ऐसी गैर अखलाकी चीज़ें हैं जो कि लीगल भी हो सकती हैं, वो कंट्री के लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। अब लेक्चर 30 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी आर यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस in order to achieve a competitive advantage in the international environment। इनमें से कौन सी जो स्ट्रेटजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है ताकि अचीव करे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में। सो इसमें ऑल ऑफ द अबव आया था। इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी से ऑल ऑफ द अबव। लेक्चर 31 ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइल यूजिंग IT एज ए स्ट्रेटेजिक वेपन्स। इनमें से कौन से जो है वो एक एग्जाम्पल है जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जबकि यूज़ किया जा रहा है IT को एज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, वो एक्स्ट्रा नेट है। लेक्चर अब नेक्स्ट वन ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम इन्फॉर्मेशन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक कंक्लूजन जिसको निकाला गया इन्फॉर्मेशन से आफ्टर इट इज़ लिंक टू अदर इन्फॉर्मेशन, जब इसको लिंक किया गया दूसरी इन्फॉर्मेशन है से एंड कंपेयर टू व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन, और कंपेयर किया गया जो ऑलरेडी नोन है वो है नॉलेज। नेक्स्ट वन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कंसर्न विद एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज इन दी एंड एड हॉक फैशन। इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रेटजी उसका ये कंसर्न है कि एनवायरमेंटल थ्रेट्स और जो अपॉर्चुनिटी एक एड हॉक फैशन के अंदर। द आंसर इज रिएक्टर। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 33 which is the what is measured as the amount of resources unit to produce a unit output। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी, कौन से ऑप्शन है शायद कि जिसके ज़रिए अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जिनको यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक यूनिट, एक पीस, उसको मेजर किया जाता है कि किस हद तक जो है वो कितने अमाउंट से कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं एक्चुअली। सो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, जितना ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतने कम इनपुट से उतना ज़्यादा जो है वो यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे, आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। अमाउंट ऑफ इनपुट यानी कि रिसोर्सेज कम होंगे तो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। लेक्चर 34 इज दिस व्हाट इज द इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया फॉर क्रेडिटर। जो इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया क्रेडिटर के लिए वो क्या है, क्रेडिट वर्थिनेस। लेक्चर 39 ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस मॉडल। इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस मॉडल का, दैट इज स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द लेक्चर 40 which is the which one of the following type of culture is characterized by a strategic focus on the environmental
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड चेंज टू मीट कस्टमर नीड्स। इनमें से किस तरह का कल्चर जो है वो ऐसा है कि स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी के जरिए और चेंज, ताकि पूरा किया जाए कस्टमर नीड को, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। Next one, lecture 42. In which one of the following many diverse external environment elements attract and influence the heterogeneous internal factor of the organization? इनमें से किस के अंदर बहुत सी डाइवर्स एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एलिमेंट्स जो इंट्रैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं होमोजीनियस इंटरनल फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन का है, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर लेक्चर 29 का दरमियान में आ गया एक सीक्वेंस आउट होने की वजह से, उसके लिए सॉरी। अब ये कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन इज मेड इन रूटीन रेपिटेटिव वेल स्ट्रक्चर विद प्रीडिटरमिन्ड डिसीजन रूल्स। किस तरह का डिसीजन जो है वो ऐसा होता है कि उसमें रूटीन वर्क है, रेपिटेटिव है, बार बार हो रहा है, वेल स्ट्रक्चर सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन है जो कि कोई यूनिक नहीं है, और प्री डिटर्मिन्ड डिसीजन रूल है, ये है प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट वन, लेक्चर 44, वो ये कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पॉजेस अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कॉर्पोरेट कल्चर। इनमें से कौन से ऑप्शन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कॉर्पोरेट कल्चर होता है? वो है क्रिएट हर्डल्स इन चेंजिंग विद टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। इनके हर्डल आता है जब चेंजिंग की बात हो turbulent environment के साथ। Lecture 41 is this: which one of the following is true for a mechanistic structure in the organization? इनमें से कौन सा true है mechanistic structure के लिए organization? वो ये कि it encourages lesser innovation compared to organic structure। ये encourage करता है कम innovation अगर हम compare करें organic structures के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।